अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है इसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के हाथ इमरान खान के बाद जनरल फैज हमीद की गर्दन आ गई है। ये दोनों शख्सियात यानी इमरान खान और जनरल फैज हमीद वो शख्सियात हैं जब इनका इख्तिदार था। जनरल फैज हमीद DGI हुआ करता था, इमरान खान जो है वो वजीर आजम हुआ करता था। तो इन दोनों की कोशिश थी कि वो किसी तरह भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को फारिग कर दें। इस हवाले से जो केस उनके खिलाफ हुआ था वो सारी अब माजी की कहानी है, लेकिन अब जो चीफ जस्टिस हैं वो काजी फाइज ईसा हैं। काजी फाइज ईसा की अदालत में जो फैजाबाद धरना केस था उसकी समाअत हो रही है और इस समाअत के दौरान एक अहम गवाह मंजर आम पर आ गया है। बाकायदा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एफिडेविट हल्फनामा जमा करवाया गया है और गवाही दी गई है जनरल फैज हमीद के खिलाफ। ये जो शख्स है जिसने अब गवाही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है, ये वो शख्स है, ये इतना खतरनाक शख्स है जनरल फैज हमीद के लिए। इतना बड़ा खतरा था कि जब जनरल फैज हमीद DGI थे और इमरान खान वजीर आजम थे तो बाकायदा इस पर कातिलाना हमला करवाया गया कि इसको मरवा दिया जाए, लेकिन अल्लाह जो है वो जिंदगी और मौत देने वाला है। इस शख्स की जो जान थी वो बच गई। ये कौन शख्सियत है और इसने अपने हल्फनामे में, अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ कहा है? अहम तफसीलात, सनसनीखेज तफसीलात इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं इमरान खान के हवाले से एक तस्वीर का बड़ा चर्चा है। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है क्योंकि इमरान खान को 5 अगस्त को हिरासत में लिया गया था। तकरीबन 2.5 माह हो गए हैं इमरान खान मंजर आम पर नहीं आए हैं, लेकिन अब एक तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये पहली तस्वीर है इमरान खान की उनकी गिरफ्तारी के बाद। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में इमरान खान है, उनके साथ एक पुलिस अफसर है जिसने गालिबन जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी वर्दी पहनी हुई है, और ये जो गाड़ी है इसके बारे में ये तासुर कायम हो रहा है, बताया जा रहा है कि ये एक बख्तरबंद गाड़ी है। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो तस्वीर है ये हालिया तस्वीर है, यानी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है। और अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसमें जो इमरान खान है बड़े हशाश बशाश, बड़े खुश, बड़े तंदुरुस्त, बड़े फिट नजर आ रहे हैं। बहुत कह लीजिए खुशी जो है वो उनके चेहरे पर आया है। और साथ साथ इस तस्वीर में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब जो कि अब 72 साल से भी ऊपर हो गए हैं, उनके बाल जो हैं वो काले के काले नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इमरान खान को जेल के अंदर कितनी सहूलियात मैसर हैं कि बाल काले करने का, बाल रंग करने का भी इंतजाम उनको मुहैया किया गया है। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और प्रोपेगेंडा बड़े जोरों से जो है वो जारी है, और वो ये है कि इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों जब अपने वकला से मुलाकात की तो इमरान खान ने अपने वकला को बताया कि मुझे जेल में स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, यानी मुझे आहिस्ता आहिस्ता खाने में जहर दिया जा रहा है और मेरी जान को खतरा है। इसीलिए इमरान खान के मुताबिक जो घर का खाना है उसकी मुझे इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये जो बयानिया है, उसको सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, लेकिन इस प्रोपेगेंडे की दोस्तों नफी इस तरह होती है कि इमरान खान पाकिस्तान का वो पहला शख्स है, पहला कैदी है, सजा याफ्ता शख्स है जो जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है। पहले जो इमरान खान था वो अटक जेल में मौजूद था। ये डिमांड की जाती थी कि इमरान खान को अटक जेल से निकाल कर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, वहां पर क्योंकि जो है वो A क्लास और B क्लास होती है। इमरान खान साबिक वजीर आजम रहा है तो उसको वो क्लास दी जाए। तो इमरान खान को अटक जेल से कर अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। इससे पहले अटक जेल में इमरान खान को तमाम सहूलियात मुहैया कर दी गई थी, चाहे वो जेल का जो उनका सेल था उसको बड़ा करवाना हो, वहां पर जो दीगर सहूलियात थी, वॉशरूम हो, वॉश बेसन हो, अखबारात हो, टीवी हो, मैट्रेस हो, चेयर हो, कुर्सी हो, मेज हो, तमाम सहूलियात इमरान खान को वहां पर मुहैया कर दी गई थी। यहां तक इमरान खान को सहूलत दी गई थी कि देसी घी में मुर्गियां, अंडे और दीगर जो फल और दीगर जो चीजें थी वो इमरान खान को मुहैया की जा रही थी। जब इमरान खान अडियाला जेल आए तो उनकी जो ख्वाहिशात की फहरिस्त थी वो मजीद तवील हो गई, और इस फहरिस्त में इमरान खान ने डिमांड की कि मुझे वॉक करने के लिए जगह नहीं है, यानी मैं चहलकदमी करना चाहता हूं, मेरे सेल में वो जगह मैसर नहीं है। तो अदालत से ये हुक्म आ गया कि उनका जो सेल है उसको बड़ा कर दिया जाए, उसको बड़ा करवा दिया। फिर इमरान खान ने यह डिमांड रखी कि मुझे एक्सरसाइज की मशीन चाहिए, एक साइकिलिंग
रिसाइकलिंग मशीन चाहिए, इमरान खान को जेल में वो मुहैया कर दी गई। फिर इमरान खान ने ये फरमाइश की कि मेरी जो बच्चे हैं जो कि लंदन में मौजूद हैं, 3 बच्चे उनके, 1 बेटी और 2 बेटे, उनसे मेरी बात करवाई जाए, इजाज़त दी जाए कि मैं उनसे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकूं। तो इमरान खान को ये सहूलत भी दे दी गई कि वो उनसे लंदन में जो है वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का पहला कैदी है जिसको तमाम सहूलियात मैसर आई हैं, लेकिन फिर भी जो ये खुश नहीं है कि जो है वो मुझे अब ये साजिश की जा रही है कि मुझे जहर दिया जा रहा है। अब इसको आप कंपेयर करें, जो इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमातें थी उनके लोगों को जब हिरासत में लिया जाता था, नवाज शरीफ को जब हिरासत में लिया गया तब ये वावेला था कि नवाज शरीफ को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, यानी जो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इमरान खान को अब वही चीज़ नज़र आ रही है जो उसने अपने मुखालफिन के साथ की थी कि खाने में जहर मिलाकर स्लो पॉइजनिंग की जाए। उसमें उस वक्त आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के जो प्लेटलेट्स थे उसका मसला आया था, और फिर उनकी जो मेडिकल बोर्ड्स बनाया गया, रिपोर्ट्स आई, फिर उनको बैरून मुल्क लंदन जाने की इजाज़त दी गई। तो अब इमरान खान को वही चीज़ें नज़र आ रही हैं जो उसने अपने मुखालफिन के साथ की थी। तो ये प्रोपेगेंडा भी जो तहरीक इंसाफ का है वो साफ नज़र आ रहा है कि वो ठुस हो गया है, वो बेकार हो गया है, वो भी आवाम के सामने एक्सपोज हो गया है, बेनकाब हुआ है, जिस तरह माजी में इमरान खान के दीगर झूठ और प्रोपेगेंडे जो है वो बेनकाब होते रहे हैं। अब आ जाइए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं काजी फैज ईसा, उनके हाथ जनरल फैज हमीद की गर्दन आ गई है। अब ये जो जनरल फैज हमीद और जो इमरान खान है इनका जो गठजोड़ था, ये कभी तारीख लिखी जाएगी तो आपको पता लगेगा कि ये किस तरह का गठजोड़ था और किस तरह पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की फौज को इन दोनों शख्सियात ने, जिसमें ऊपर जनरल बाजवा था, नीचे ये इमरान खान और जनरल फैज हमीद थे, इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। अब मामला ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैजाबाद धरना केस के हवाले से समात हो रही है। 3 रुकनी बेंच इस मामले की समात कर रहा है। ये जो फैसला था जस्टिस काजी फैज ईसा ने 2019 में दे दिया था, लेकिन इस पर जो 4 चीफ जस्टिस गुजरे माजी में उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब जब जस्टिस काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस बने, उन्होंने ये दोबारा केस खोला है। अब एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है। इससे कबल जो पिछली समात थी उस पे जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से ये कहा गया था कि अगर कोई भी दरख्वास्त गुजार है या कोई भी फरीक है जो अपना बयान जमा करवाना चाहता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान जमा करवा सकता है इस हवाले से। अब एक बयान जो उस वक्त जो चेयरमैन पैमरा हुआ करते थे अबसार आलम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है, और इस बयान में अबसार आलम ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। अबसार आलम ने पूरा वाकया और पूरी तस्वीर कशी की है कि उस वक्त 2017 में क्या कुछ हो रहा था, जब जनरल फैज हमीद और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट टीएलपी को लेकर आई थी एक धरना करवाने के हवाले से। वहाँ पर उस वक्त खादिम रिजवी साहब भी होते थे, वो भी वहाँ पर धरने के लिए आए थे, और बाद में एक मुआहिदा उनके साथ हुआ था और उसमें जनरल फैज हमीद ने कलीदी किरदार अदा किया था। पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा इस तरह का मामला हुआ हो कि एक कुव्वत आके धरना दे और उसमें उस वक्त का डीजीसी आकर जो है वो मुआहिदा करे। जो उस वक्त वजीर दाखिला थे एहसन इकबाल, उन्होंने अब बताया है कि उस वक्त जनरल फैज ने बताया था कि अगर मुझे इस मुआहिदे में शामिल नहीं किया जाता तो जो टीएलपी वाले हैं वो मुआहिदा साइन नहीं करेंगे। अब जो अबसार आलम साहब हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट में यानी अपने हल्फनामे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बताया है कि उस वक्त जनरल फैज हमीद बतौर डीजीसी तमाम मामलात को कंट्रोल कर रहे थे। बाकायदा जनरल फैज हमीद की जानिब से पैमरा को दबाव का निशाना बनाया जा रहा था और उनको कॉल करके जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, क्योंकि उस वक्त जो मीडिया है उसको इस्तेमाल किया जा रहा था पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए और उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको दबाव में लाने के लिए। तो जो अबसार आलम है उन्होंने बताया कि जो उस वक्त डीजीसी थे जनरल फैज हमीद, वो पैमरा में कॉल करके मुख्तलिफ चैनल्स जो कि उस वक्त फौज और इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी कर रहे थे, उस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, उनको खुलवाने के हवाले से बताया जा रहा था। जो अबसार आलम साहब थे उन्होंने उस वक्त चैनल 92 था उसको बैन कर दिया था, क्योंकि जो चैनल 92 था वो इंतशार फैला रहा था, उसको बढ़ावा दे रहा था जो कुछ वहाँ पे हो रहा था, तो उसको बंद कर दिया गया था। तो जनरल फैज हमीद ने अबसार आलम को कॉल की, बाकायदा उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया कि चैनल 92 को खोला जाए और अगर चैनल 92 को नहीं खोलना तो तमाम चैनल्स को बंद कर दिया जाए। अब अबसार आलम के मुताबिक उन्होंने जनरल फैज हमीद से इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर उन्हें उस वक्त की जो वफाकी वज़ीर इत्तलात थी मरियम औरंगज़ेब, उनकी कॉल आई और मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आप
तमाम चैनल्स को ऑफ एयर कर दें। अफसार आलम के मुताबिक उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को यानी वजीर इत्तलात को कहा कि आप मुझे रिटर्न में दें, लिख कर दें। तो मरियम औरंगजेब का कहना था कि उस वक्त के जो वजीर आजम है यानी शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तमाम चैनल्स को बंद कर दिया जाए। फिर एक रिटर्न ऑर्डर दिया गया क्योंकि पैमरा कवानीन के तहत जो उसका आर्टिकल 5 है उसके तहत जो पैमरा है वो उस पर लाजिम है कि वफाकी हुकूमत जो है वो हुक्म दे, उसको माने, लिहाजा तमाम चैनल्स को उस वक्त बंद कर दिया गया। तो जो अब अफसार आलम है जिनको गोली लगी थी, आपको याद होगा उनको 2021 में जब इमरान खान वजीर आजम थे एक गोली का निशाना बनाया गया था इस्लामाबाद में। उसके बाद भी जनरल फैज़ हमीद पर उंगलियां उठी थी क्योंकि जनरल फैज़ हमीद और अफसार आलम की जो मखासमत थी, जो कह लीजिए इख्तलाफात थे, वो तब से चले आ रहे हैं और वो अब तक चले आ रहे हैं। अफसार आलम अब बतौर एक गवाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए हैं, उन्होंने हल्फनामा जमा करवा दिया है। अब देखना है कि जनरल फैज़ हमीद को क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तलब करती है, क्योंकि उस वक्त जब काजी फैज़ ईसा ने फैसला दिया था 2019 में, उस फैसले में भी लिखा गया था कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतें थी वो इस धरने की पुष्पनाई कर रही थी और वो उस वक्त पाकिस्तान में चाहे वो मीडिया चैनल्स हो, जियो न्यूज़ हो, डॉन न्यूज़ हो, दीगर अखबारात हो, उन पर पाबंदियां लगवा रही थी, उनको दबाव में ला रही थी। तो अब जनरल फैज़ हमीद आकर क्या गवाही देते हैं, बयान देते हैं और बताते हैं कि उस वक्त वो किसके हुक्म पर बतौर डीजीसी ये सारे मामलात कर रहे थे। तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हाथ में अब जनरल फैज़ हमीद की गर्दन आ गई है। देखते हैं कि उस गर्दन के साथ वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा क्या कुछ करते हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।